कलाकारों के परिवारों की जैसे आर्थिक स्थिति कैसी हुआ करती थी? नॉर्मल या मतलब बहुत पैसा तो नहीं होता होगा? नहीं, कैसा? बस खाते कमाते थे, उनको उससे ज्यादा की इच्छा भी नहीं थी शायद ना। उनका कहना ही ये था कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, आप न भूखा रहिए, न अतिथि न भूखा जाए या साधु न भूखा जाए। तो उनकी इच्छाएं ऐसी नहीं थी। उनको कोई मतलब ग्लैमर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था। हमारे पिताजी को तानसेन अवार्ड मिला तो बहुत सारे पेपर में फ्रंट पेज पे न्यूज आ गया, तो हम लोगों को तो बड़ी खुशी हुई। पिताजी के पास आए, बोले ठीक है यार, रखो, तुम देखो, हमको तो मिल गया, अब हम क्या देखें, बताइए। तो पेपर देखना, ये सब करना, अच्छा वो स्वभावतः हम लोगों के अंदर में भी आ गया। दिल्ली 50 साल हो गया रहते हुए, कभी भी पेज 3 वाले पर्सन बनने का ख्वाहिश नहीं रहा। तुम तो देख रही हो आज कितने वर्षों से, तुमसे सबसे पहली मुलाकात हुई थी झांसी में, स्पीक मैके के, मैं कॉलेज में थी शायद तब। उस समय कॉलेज में थी। हम लोगों को ले आके फूल दी तुमने, आपको याद है? अरे वो याद भी है, शायद फोटो भी है मेरे पास। अच्छा। तो बस सेवा भाव है और संगीत को सच्चे मन से करने का एक पिताजी ने हमारे एक कैप्सूल डाल दिया हम लोग के अंदर में कि ये मत सोचना कि ये छोटा प्रोग्राम है। हर प्रोग्राम तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रोग्राम होना चाहिए। तो अपना जो सर्वश्रेष्ठ है वो देने का प्रयत्न करना। तो हम लोग मंदिरों में गाए, बचपन में तो सब शुरुआत आपकी संकट मोचन से हुई थी ना? अरे उसके पहले और भी मंदिर है। अच्छा। वहाँ पे नरसिंह बाबा का एक मंदिर था, सत्यनारायण मंदिर था, पुराना विश्वनाथ मंदिर था, बड़े गणेश मंदिर था। तो वहाँ हर 15-20 दिन में किसी न किसी भगवान का श्रृंगार हो, तो वहाँ कलाकार लोग जाते थे। तो वैसे हाजिरी 7-8 साल की उम्र से हमारी शुरू हो गई। भैया 12-13 साल। हाँ, तो सीख कब से रहे थे? 4 साल? 5 साल। 5 साल में गंडा बंधन हुआ, उसके 4 साल 3 साल से तो बंदिश। जैसे माँ हमारे सोती थी बीच में, हम दोनों भाई अगल बगल, तो सुबह सुबह वो भैरव हमारे गुरुजी की एक रचना है, आपने सबसे शुरू में बचपन की सबसे सीखी हाँ, हुई। पहली बंदिश जो है वो भी माँ से। अच्छा, माँ से बताइए। हाँ, तो चूंकि पिताजी तो थे ही और घर में हर समय संगीत ही संगीत चलता था। तो वो बंदिश थी, ना रे ना आ ना रे, मोहन जागो भोर भैलवा, मोहन जागो भोर भैलवा, अब काहे मैं नाल सिलवा, मोहन जागो भो। अब उसमें देखो, अब क्यों नैना को अलसाए हो, अब उठ जाओ। तो हमारे घर के पास में कबीरदास जी का मंदिर है, तो वहाँ 4:30 बजे का एक बेल बजता था और 5 बजे का बेल बजता था। तो उसके बाद वहाँ आरती होती थी। तो ठीक 5 बजे हम लोगों को उठा दिया जाता था। अब उस समय नैना अलसाए हुए हैं, भाई इधर कर रहे हैं, हम इधर कर रहे हैं, तब तक वो शुरू हो जाती थी, मोहन जागो भोर भैलवा। तो इस तरीके से हम लोगों का जीवन का लालन पालन, हमारे माता पिता, हमारे चाचा चाची, हमारी दादी, मतलब इतना केयर किया है उन लोगों ने कि बता नहीं सकते हैं। हमारी दादी इतना प्यार करती थी, तुम सोचो कि उस जमाने में हम लोगों को अपटन लगाया जाता था। अपटन तुम जानती हो, बेसन और हल्दी का, बेसन हल्दी, उसमें बादाम और चिरौंजी ये सब पीस के अपटन लगाया जाता था। और वो देखिए ना, उसका असर अभी तक दिख रहा है आपकी त्वचा से, आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। और मतलब बादाम सुबेरे 11 बादाम घिस के मदर रखती थी, शहद में मिला के चाटते थे।
अच्छा। फिर हम लोगों को 200-200 ग्राम का मक्खन, देसी मक्खन लड्डू आता है बनारस में। अच्छा। बहुत लाइट वेट होता है, उस पर चीनी छिड़क के तो हम लोगों को मिलता था। आधा किलो दूध पीना पड़ता था, क्योंकि 4-5 घंटे का गाना है। तो सवेरे का रूटीन यही था कि 5 बजे उठा दिए जाते थे, 5:30 से लेके 7:30 बजे तक गाते थे पिताजी के निगरानी में। और उसके बाद में 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में आप तुरंत तैयार होइए, स्कूल जाइए। अब फिर स्कूल से दोपहर में आ जाते थे 2 बजे, खाना खाइए, सो जाइए। 4 बजे से फिर मुल्तानी शुरू कर दीजिए, मधुवंती शुरू कर दीजिए, पड़दीप शुरू कर दीजिए। तो 4 से 6, 6:30, फिर उसके बाद आप रेस्ट करिए। फिर उसके बाद रात में पिताजी बैठते थे 8 बजे से लेके 10:30, 11 बजे तक। तो पार्ट में 8 घंटे का, 6 घंटे का तो रियाज तो चाहिए ही। अगर जीवन में इतना भी नहीं किया तो क्या हुआ। पंडित भीमसेन जोशी जी 16 घंटे रियाज करते अब थे। ये लोग करते हैं, अगली पीढ़ी नहीं जी। ये लोग भैया कुछ भगवान की तरफ से लेके आए हैं। हम लोग मेहनत करके पाए हैं, ये लोग बिना मेहनत के ही कमा लेते हैं। गुरुजी इनके कान अच्छे हैं, कान अच्छे, हम लोगों से ज्यादा। Intelligent generation। नहीं, मैं इस मैटर में तो खैर मैं बोलूँगा कि ये तो खाली सिर्फ आशीर्वाद और प्रेम है जिसकी वजह से चल रहा है, वरना मेरी ज़िंदगी का मैक्सिमम रियाज वो सोच, आप जानती हैं मैं पहले राइटर और कंपोज़र। अच्छा, एक विजन भी इस तरीके का था कि घर पे और गाना हो रहा है तो तुम थोड़ा म्यूज़िक डायरेक्शन के तरफ करो। मेरा इंटरेस्ट भी था, मुझे अच्छा लगता था लिखना, लेकिन मोहब्बत बढ़ी रही है संगीत से शुरू से। और एज अ फ़ैन, एज अ बेटा या एज अ शिष्य बहुत कम मैंने नाना को भी देखा और पिताजी लोगों को भी देखा। एज अ फ़ैन मैंने बड़ा देखा। जब भी पापा लोग गा रहे हैं, जब भी प्रोग्राम हो रहा है, बैठे बस उसका आनंद ले रहे हैं, उसके एक्सप्रेशन का आनंद ले रहे हैं। कहाँ है, कहाँ घूम रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि आर्टिस्ट हमें एंटरटेन करने के लिए गा रहा है, लेकिन ये आर्टिस्ट तो अपनी ही मौज में लगा हुआ है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए और उसी के असर की वजह से थोड़ा बहुत जो भी मैं कर पाता हूं। अच्छा ऑब्जर्वेशन, हाँ, सुनना कितना ऑब्जर्वेशन अच्छा हो तो वो बहुत जल्दी। ऑब्जर्वेशन का तो पापा सबसे मॉनिटर है हमारे, क्योंकि वो बताएंगे कि जब दादाजी रियाज कराते थे तो बड़े पिताजी को ज़्यादा गवाते थे, और जब सुर लगाएं, आप प्लीज़ बताएं। हाँ, ये भी कहानी है। बचपन में एक तो मैं खेल रहा हूँ स्कूल के ग्राउंड में, वहाँ एक आदमी आए लंबे चौड़े अपने पड़ोसी, चलो पिताजी बुला रहे हैं। हम बोले नहीं, हम खेल रहे हैं। बोले बुला रहे हैं, तो पिताजी बोले थे ऐसे नहीं आएगा तो कान पकड़ के ले आना। अच्छा, वो क्या, कान पकड़ के कान से ही उठा के ले आए। अब मैं इतना बड़ा सा, मेरा शाम तक में कान ऐसे फूल के ऐसा हो गया। मेरी दादी बहुत चीखी चिल्लाई। अच्छा, अब आ गए, बैठ गए। अब भैया गा रहे हैं तो भैया बैठाए हो गाने के लिए, तो मैं भी एंटर हो रहा हूँ गाने के लिए। सुनो बेटा, सुनो, धीरज रखो, सुनो। अब सुनो। अब उस समय मन में इतना क्रोध आता था कि एक तो कान से पकड़ के उठा लाए गए, और ऊपर से जब गाने लग रहे हैं तो रुको, सुनो, ध्यान से देखो। तो उस समय बहुत तकलीफ होता था मन को कि हमेशा रोक दिया जाए। अब बीच गाने के बीच में, हाँ चलो एक तान मार दो तो। अच्छा, अब ऑल ऑफ सडन मतलब अब चलो उन्हीं की कृपा थी, तान आ जाए, वाह वाह, खुश रहो, जीते रहो, बस सुनो बेटा। तो उस समय बुरा लगता था, लेकिन अब ये समझ में आया कि अगर सुनना भी आपको आ जाए तो आपकी पूरी तालीम हो